स्वरूप है। नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन दासन सखम पाद सेवन और आत्मनिवेदन। यह अंतरदीप नवद्वीप धाम में से यह स्थान श्रीधाम मायापुर नवद्वीप में से यह अंतरदीप है। यह नवद्वीप धाम कमल पुष्प के फूल की भांति, जिस प्रकार कमल के फूल के 8 पंखुड़ियाँ चारों तरफ फैले होते हैं और बीच में जो कर्णिका है, फूल की जो कर्णिका, वो है अंतरदीप, जिनके चारों ओर 8 पंखुड़ियाँ फैले हुए हैं। यही नवद्वीप धाम की शेप है, आकृति है। ये नवद्वीप गौड़ मंडल और ब्रज मंडल ब्रज धाम दोनों में कोई अंतर नहीं है। ब्रज मंडल और गौड़ मंडल, नवद्वीप धाम और ब्रज धाम। गौड़ ब्रज बने भेद ना देखी हो, है ना। आचार्य वैष्णव आचार्य कहते हैं गौड़ वन और ब्रज वन में भेद दर्शन नहीं करना चाहिए। वही में राधा रदासी गौड़ ब्रज बने भेद ना देखी वही व राधा रदासी। श्रीमती राधा रानी की सेवक बनना है तो भक्तों के मन में पहले इस भावना को, इस विचार को उन्नत करना है, डेवलप करना है। ब्रज धाम और वृंदावन धाम अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं। कलि युग में जीवों को सबसे अधिक भगवत कृपा प्रदान करने के लिए स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए। तो ये जो अंतरदीप है, यह नवद्वीप धाम के जो एक कमल पुष्प की भांति, जिसका मिडिल में जो कर्णिका होती है, वो स्थान है यह अंतरदीप। और नवधा भक्ति के यह आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, यह आत्मनिवेदन का स्वरूप है यह धाम, यह अंतरदीप। नवधा भक्ति के जो आत्मनिवेदन क्या क्या है? 9 विधियां भक्ति योग के, श्रवणम कीर्तनम। तो आत्मनिवेदन जो है यह अंतरदीप नवद्वीप धाम है। हम जब जयपुर से आ रहे थे ट्रेन में, मैंने आत्मनिवेदन भाव कैसे डेवलप होता है, इस बात को थोड़ा मैंने चर्चा किया था। किस किस को याद है? किसी को नहीं, मतलब किसी को याद नहीं। आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? कौन कौन सुने थे? याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हम कलियुग के मनुष्य है, भूलना हमारा स्वभाव है। पर सुने थे कौन किन व्यक्ति ने? बाकी लोग सुने भी नहीं। आत्मनिवेदन, यह अंतरदीप धाम, गौरांग महाप्रभु की यह धाम का स्वरूप अगर आप हमको दिखना है तो हम भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। हमारे हृदय रूप आंखों को खोलना होगा। हृदय की जो आंखें हैं, और हृदय की आंखें तब खुलते हैं
जब हम कान से सुनते हैं। ये कान के साथ हमारे हृदय का डायरेक्ट कनेक्शन है। हृदय और कान का संबंध प्रत्यक्ष संबंध है। हमारे शरीर के किसी इंद्रियों के साथ हमारे हृदय का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, भाया है। पर कान एक इंद्रिया है जिसका संबंध कनेक्शन हृदय के साथ डायरेक्ट है। जब हमारी कोई प्रशंसा करते हैं तो हमें कहाँ सुख मिलता है, और जब कोई हमें बुरा कहते हैं, निंदा करते हैं, कोई गाली देते हैं तो कहाँ दुख होता है, हृदय में। अगर हम कुछ खाते हैं कहाँ सुख मिलता है, जीवा में, है ना। कुछ खाते हैं तो जीवा को सुख मिलता है, और कुछ सुनते हैं सुख कहाँ मिलता है, हृदय को मिलता है ना। हमें यहाँ कोई आघात करते हैं कहाँ दुख होता है, त्वचा में दुख होता है ना। कोई मसाज करते हैं कहाँ सुख होता है, त्वचा में सुख है। और जब कुछ सुनते हैं तो सुख दुख का फीलिंग कहाँ होता है, हृदय में होता है। तो इसलिए कान के साथ हमारा हृदय का कनेक्शन है। तो इस हृदय रूप आंखों को खोलना है तो उससे पहले किसको खोलना है, कान को खोलना है। कान को ठीक से खोलना है तो हृदय तक पहुंचेगा और हृदय रूप आंखें खुलेगा। और हृदय अगर खुलेगा तो हम भूलेंगे नहीं। और हमारे कान से हम काम खुलाते रहते पर हृदय को नहीं पहुंचता, कान को हम नहीं खुलते तो ये कान से आवाज हमारे मन तक जाता है। और मन ऐसे जगह है हमारे शरीर में, दोनों दरवाजा खुला है, कमिंग एंड गोइंग, इन और आउट दोनों दरवाजा खुला है। घुसता है निकल जाता है, याद नहीं रहता। यही कारण है हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कान खोल के हृदय से उसको श्रवण करें, हृदय से उसको फील करें। मैं ये बताया था कि दो जो गुण, दिव्य गुण के द्वारा हमारे आत्मनिवेदन डेवलप होता है, विकसित होता है। एक है शरणागति और दूसरा है अकिंचन। शरणागत अकिंचन यही तो लक्षण कहाते प्रवेश है आत्मसमर्पण। जिन भक्तों में शरणागति और अकिंचन भाव हो, यानी हमें यह धाम दर्शन शरणागति की भावना से और अकिंचन भाव से अगर हम धाम की कथा श्रवण करें, दर्शन करें, तो भी हमारे हृदय में यह आत्मनिवेदन भावना विकसित होगा। और यह धाम आत्मनिवेदन का स्वरूप है। जब तक आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण भावना विकसित नहीं होता तब तक हम भक्ति योग में आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए हम ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे। तो यह स्थान जो नवद्वीप धाम के अंतर्द्वीप, ये नवद्वीप धाम की महिमा मैं संक्षेप में आज धीरे धीरे तीनों नवद्वीप धाम की महिमा हम करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज धाम में प्रकट लीला कर रहे थे, ब्रज धाम में, वृंदावन में, तो उस समय भगवान की दिव्य लीला के बारे में स्वयं ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए थे, भ्रमित हो गए थे। यह नवद्वीप धाम की कथा वेदों में भी सीक्रेट है। यहाँ तक कि अनेक वैदिक शास्त्र को मालूम ही नहीं है नवद्वीप धाम की महिमा तथा धाम की कथा। ब्रह्मा जी भी अज्ञात है। यह धाम इतने महिमा मंडित और इतना सीक्रेट है। जब
ब्रह्मा जी भगवान के बारे में उनके दिव्य लीला उन्होंने जब सुना कि ब्रज धाम में वृंदावन में परम पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए हैं, आविर्भूत हुए हैं, तो उन्होंने भगवान को दर्शन के लिए आए थे। जब ब्रह्मा जी ने देखा भगवान को अपने मित्र के साथ, गोवालक के साथ, ग्वाल वालों के साथ वो गाय चरा रहे हैं, खेल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि खेलते समय एक बालक दूसरे बालक के पीठ पर चढ़ता है, कोई मार पीट करते हैं, मुक्का मारते करते हैं। तो कृष्ण जिसको भगवान कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी ने देखा कि इसके कांधे पर चढ़ रहे हैं, दूसरा कोई ये कर रहे, कोई खा के झूठा खिला रहा है। यह सब आचरण देखकर ब्रह्मा जी के मन में डाउट आ गया। ब्रह्मा जी वेदज्ञ, वेद शास्त्र में भगवान वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी को दिए, यानी ये शास्त्र सिद्धांत के अनुसार भगवान से परिचित है। भगवान कैसा होते हैं, किस प्रकार भगवान का सिम्टम क्या होते हैं, शास्त्र बताते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली इनका भगवत अनुभव, ब्रह्मा जी की भगवत अनुभूति, भगवान के बारे में जो उनका रियलाइजेशन, वो शास्त्र सिद्धांत के आधारित है। तो उन्होंने शास्त्र सिद्धांत से रिलेट करके देखा ये कैसे भगवान हो सकता है। दूसरे का झूठा खा रहा है, कोई उसके कांधे पर चढ़ रहा है, कोई उस पर ये कर रहे हैं। इसके भगवान तो परम स्वतंत्र है ना, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, शास्त्र यही कहते हैं। तो इसमें तो ऐसा कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। यही शंका ब्रह्मा जी के मन में हुआ और उन्होंने टेस्ट लेने के लिए ये भगवान है या नहीं इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने गाय और बछड़े को चुराया। यह लीला आप लोग जानते हैं, ब्रह्म विहंग लीला। तो ये जो ब्रह्मा जी के मन में ऐसे डाउट हुआ, जो सैद्धांतिक रूप में भगवान को जानते हैं, समझते हैं और अनुभव करते हैं, उनके लिए भगवान के माधुर्यमय लीलाओं को समझना असंभव है। वो कंफ्यूज होंगे, वो भ्रमित होंगे। भगवान की दिव्य विशेषताओं में से यह एक है। भगवान की जो दिव्य गुण, दिव्य विशेषताएं, इसका दो भाग है, एक ऐश्वर्य भाग और एक माधुर्य भाग। शास्त्र, वैदिक शास्त्र, उपनिषद, वेद तथा वेदांत सूत्र आदि ये परम भगवान की ऐश्वर्य भाव को वर्णन करते हैं, पर माधुर्य भाव यह ऐसे वैदिक शास्त्र के सिद्धांत में नहीं मिलेगा। तो ये माधुर्य भाव जो भगवान की, यह शास्त्र सिद्धांत को जानने वाला व्यक्ति समझना मुश्किल है। ब्रह्मा जी के लिए यही हुआ, तो उन्होंने भगवान को नहीं समझ पाए। माधुर्य भाव में भगवान अपने ऐश्वर्य को तुच्छवत त्याग दे देता है। ऐसे भगवान सैद्धांतिक रूप में जो भगवान को समझते हैं, जानते हैं कि भगवान परम तत्व, परम श्रेष्ठ, सब कुछ उनके अधीन है और सब उनके नियंत्रण में है, सभी के नियंता है, समस्त कारणों का कारण है। परंतु माधुर्य भाव में भगवान स्वतंत्र नहीं है, एक परतंत्र है, भक्तों के भक्ति के अधीन है। पर यह एक सैद्धांतिक व्यक्ति के लिए समझना कठिन है। इसीलिए मायावादियों तथा अन्य जैसे ज्ञानी, ज्ञान योगीगण भगवान की तत्व को नहीं समझ पाते। और ब्रह्मा जी की यही हाल हुई, तो उन्होंने भगवान को
परीक्षण करने के लिए उनके गाय और बछड़े को चुरा लिया और चुरा कर एक गुफा में डाला। एक लीला आपने जानते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ऐसे विमोहित हुए थे, बाहर आके देखा, राख कर जब वापस आके देखा, वैसे ही कृष्ण बलराम फिर से वही गाय बछड़े वही मित्र खेल रहा है। फिर गुफा में जाके देखा, वहां पर भी है, बाहर आके देखा, यहाँ भी है, तो वो पूरी तरह घूमे। अंततः भगवान के कृपा से उनका मोह दूर हुआ और वो भगवान से स्तुति किए और अपराध स्वीकार किए ब्रह्मा जी। भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को यह समझ आया भगवान की माधुर्य भाव को। उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान की कृपा से यह जान सके कि आने वाले कलियुग में भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में नवद्वीप धाम में अवतरित होंगे। ये उसी क्षण ब्रह्मा जी यह जान पाए भगवान की कृपा से। भगवान के बारे में वही जान सकता है, कौन? ईश्वरेर कृपालेश है तो जाहरे से तो ईश्वर तत्व जानी बारे बारे। ईश्वरेर कृपालेश है तो जाहरे, जिन पर भगवान की कृपा होती है वही भगवान की तत्व को जान पाते हैं। ईश्वरेर कृपालेश है तो जाहरे से तो ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। वही व्यक्ति ईश्वर के तत्व को, भगवान की तत्व को वो जान पाता है, समझ पाता है। अब भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी जान पाए, समझ पाए उनको कि भगवान आने वाले कलि युग में गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होंगे। इसीलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर आए और तपस्या करने लगे। इस जगह का नाम था, ये जो अंतरद्वीप मायापुर, यहाँ का नाम था, अंतरद्वीप का नाम था आतोपुर। आतोपुर नाम था। इसी आतोपुर जगह में आके ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में दर्शन दिए इसी अंतरद्वीप धाम में। और ब्रह्मा जी उनकी स्तुति किए। उनकी स्तुति से गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव से पहले की घटना, ये द्वापर युग में उस समय की बात है। तो ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को वरदान देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, मैं इतने अभिमानी हूँ, मैं इतनी अभिमानी, इतनी घमंड, इतना गांभीर घमंडी हूँ, आप मुझ पर इतना कृपा किए। अब मेरी इस अभिमान दोष के कारण ब्रजधाम की लीला रस में आस्वादन करने से वंचित रह गया। मेरे अभिमान, इस अपराध के कारण मैं अभिमानी होकर आपको परीक्षण करने चला। मैं दोबारा ऐसा गलती नहीं करना चाहता, इसलिए मेरा प्रार्थना है आप मुझे किसी नीच परिवार में, कुल में मेरा जन्म दीजिए, जिससे लोग मेरा निंदा करेगा, मेरा अपमान करेगा और इससे मेरा अभिमान दूर हो जाएगा और मैं आपके कृपा के योग्य बन सकूं। ऐसा वर प्रार्थना किए। किसने? ब्रह्मा जी ने। तब गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए थे, जो ब्रह्मा जी के समक्ष गौरांग महाप्रभु ने कहा कि ऐसा ही होगा। और वो ब्रह्मा जी गौरांग महाप्रभु के लीला में नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में आविर्भूत हुए। मुसलमान परिवार में जन्म ग्रहण किए और हरिदास ठाकुर नाम से प्रसिद्ध हुए। जाति कुल सब निरर्थक बुझाई ते, जन्माइलेन हरिदासे यवन कुलेते। जाति कुल ये सब निरर्थक, कोई मतलब नहीं है, बेकार की चीजें हैं।
ये सब निरर्थक बेकार चीज, यह समझाने के लिए मानव समाज को हरिदास ठाकुर को मुसलमान कुल में जन्म दिलाया। यही हरिदास ठाकुर के जन्म का रहस्य है। भगवान और महाभागवत की जन्म नहीं, भौतिक संसार के अन्य जीवों की भांति जन्म नहीं होता है, वे दिव्य होता है। कृष्ण कहा जन्म कर्म च में दिव्य, मेरी जन्म तथा कर्म दिव्य है। श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है, अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्यु नाय, आपने आइसेन आपने जायन तथा। वैष्णव जो होते हैं इनका न जन्म होता है न मृत्यु होता है, ये भगवान की इच्छा से आविर्भूत और अप्रकट होते हैं, प्रकट और अप्रकट होते हैं जो भी। तो यही अंतर्दीप धाम जहाँ भगवान गौरांग महाप्रभु आविर्भाव से पहले ही हरिदास ठाकुर के समक्ष प्रकट हुए इस रूप में। इसके अतिरिक्त इसके बाद गौरांग महाप्रभु आए, हम अलग अलग धाम में जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके नवद्वीप धाम की महिमा हम सुनते रहेंगे। अभी हम जिस स्थान पर आए हैं यह श्रीवास पंडित के घर, जो भगवान पंचतत्व, जो परम पुरुषोत्तम भगवान 5 रूप में प्रकट हुए कली के जीवों को उद्धार करने के लिए, कली जीव को कलियुग में जीवों को भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए श्रील प्रभुपाद पंचतत्व महिमान्वित एक पुस्तक लिखे हैं। यह पंचतत्व की महिमा वर्णन है तथा चैतन्य चरितामृत में भी है। ऐसे ये जो 5 तत्व के 5 रूपों में भगवान आविर्भूत हुए, इसका महिमा श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कलियुग में भगवत प्रेम वितरण किया और गौरांग महाप्रभु भगवान के समस्त अवतारों में से श्रेष्ठ अवतार, जो शास्त्र पूर्वाचार्यगण तथा वैदिक शास्त्र इस बात को पुष्ट करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु भगवान के जितनी अवतार है उन सभी अवतारों में से श्रेष्ठ अवतार है। तो इस नवद्वीप धाम में भगवान ने जो बाल लीलाएं, नवद्वीप लीलाएं किए हैं, ये श्रीवास अंगन भगवान गौरांग महाप्रभु के बाल लीलाओं, बहुत से बाल लीलाएं यहाँ है तथा नवद्वीप में जब तक गौरांग महाप्रभु थे ऐसे कोई दिन नहीं जहाँ से उन्होंने कह दिया ना कि 4 जगह से मैं छोड़ के कभी नहीं जाता। ऐसा समय जो श्रीवास पंडित अंगन में वो न हो। यहाँ पे महाप्रभु बहुत लीलाएं प्रकट किए बचपन से लेकर। श्रीवास पंडित के घर जो है श्रीवास अंगन, जो चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय स्थान है, ये श्रीवास अंगन। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन, हरिवासर तथा दिव्य स्वरूप का प्रकट बहुत से लीलाएं किए हैं। इसी श्रीवास अंगन में बाल लीलाओं में चैतन्य महाप्रभु जब बालक थे, एक चंचल बालक की भांति धीरे धीरे जब बालक से तरुण अवस्था में आए, जिस समय अद्वैताचार्य प्रभु के इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते थे, उस समय से निमाय विद्वान रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे निमाय पंडित नाम से वो विख्यात हुए। विद्या विलास लीला, चैतन्य महाप्रभु के विद्या विलास लीला अत्यंत रमणीय और आस्वादनीय है।
तो उस समय श्रीवास पंडित, मुकुंद, मुरारी गुप्त तथा गदाधर, ये सभी स्पेसिफिकली श्रीवास पंडित प्रभु, गदाधर पंडित प्रभु और मुकुंद, ये न्याय शास्त्रों को लेकर, तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र को लेकर ये जो विचार करते थे शास्त्र के सिद्धांतों को, पर निमाय पंडित को अगर दूर से देखते थे तो तुरंत ये लोग भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि निमाय पंडित किसी सही सिद्धांत को गलत साबित कर देगा तुरंत। ऐसे तर्क, ऐसा वो आर्गुमेंट करते थे, जो सही सिद्धांत है उसको गलत साबित कर देते थे और गलत सिद्धांत को साबित करके फिर उसको सही सिद्धांत कर देते थे। और जब भी निमाय पंडित इनको देखते थे तो वो उसे पकड़ते थे, इधर आओ, क्या पढ़ा आज बताओ। तो वो बताते थे कि ये पढ़ा है आज, तो इसका क्या समझ आया। तो वो जो समझता था वो बताते, ये गलत है, इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब ऐसा है। मतलब इस प्रकार सभी को वो ऐसे कन्फ्यूज कर देते थे, तुरंत सिद्धांत को सही और गलत ऐसा परिवर्तन करते थे। इतना विद्वान निमाय पंडित नाम से पूरा प्रसिद्ध, पूरे समस्त पूर्ण भारत के, संपूर्ण भारत के अलग अलग प्रांत से यहाँ पर उस समय नवद्वीप धाम एक विशेष प्रसिद्धि था और निमाय पंडित के पास इसका नाम बहुत प्रसिद्धि थी। बड़े बड़े पंडित विद्वान आए और निमाय पंडित के समक्ष डिफीट होकर चले जाते थे। तो उस समय श्रीवास पंडित प्रभु, गदाधर, ये सब इनको अवॉइड करना चाहते थे कोई बात, पर चैतन्य महाप्रभु उन्हें पकड़ लेते थे। जैसे दूर से देखते थे तो वो सोचते थे अब तो क्या, हमें ये परेशान करके छोड़ेगा। तो आपस में ये लोग बातें करते थे, गदाधर पंडित प्रभु, श्रीवास पंडित, मुकुंद, ये लोग बातें करते थे, ये लड़का इतना इंटेलिजेंट है, अगर ये भक्त बनता कितना अच्छा होता। ये लोग ऐसे विचार करते हैं, जैसे अभी हमका कोई ऐसे चंचल बालक जब ऐसा ये करते हैं तो बड़े लोग ऐसा कहा करते हैं, अरे इतना इंटेलिजेंट है, अगर ये भक्त बन जाए कितना अच्छा होता। तो श्रीवास पंडित प्रभु ये लोग ऐसे बातें करते थे, ये निमाय इतना बुद्धिमान है, अगर ये भगवान के भक्त बनता तो ये कितना अच्छा होता। ऐसे बातें करते थे। तो ऐसे एक बार बात कर रहे थे तो निमाय पंडित सुन लिया, तो उन्हें कहा, अच्छा तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग देख लेना, मैं एक दिन ऐसा भक्त बनूंगा कि शिव ब्रह्मा भी मेरे पास आकर मेरे को प्रणाम करेगा। तो श्रीवास पंडित प्रभु को निमाय पंडित, बालक निमाय ऐसा कहा, और ये सुनकर श्रीवास पंडित कान में अंगुली देते थे, हाँ, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ऐसे बोलते थे। हाँ, जब वो ऐसा करते थे, ऐसे बहुत बाल लीलाएं किए हैं। उसके बाद गीता विलास लीला आदि करने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु गया धाम गए और गया धाम से वापस आए, उसके बाद संकीर्तन लीला प्रारंभ किया और प्रत्येक दिन श्रीवास पंडित प्रभु के घर पे ये हरिनाम संकीर्तन, रात भर कीर्तन, नित्य कीर्तन करते थे। तो उसके बाद सभी, उससे पहले आने के बाद वो महाप्रकाश लीला किए चैतन्य महाप्रभु, सभी भक्त को कृपा किए, पता चला ये स्वयं भगवान है। उसके बाद ये सारी लीलाएं किए हैं। तो श्रीवास पंडित के घर में चैतन्य महाप्रभु के इतनी लीलाएं हैं। लोचन दास ठाकुर श्री चैतन्य मंगल में, वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत में विस्तार रूप से महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किए हैं। हमारे समय कम, हम जिन जिन जगह में जाएंगे उन जगह का। श्रीवास पंडित के घर में ऐसे लीलाएं कि एक बार ऐसे कीर्तन चल रहा था यहाँ पर श्रीवास पंडित के घर में, सभी भक्त कीर्तन कर रहे थे।
एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा, अच्छा श्रीवास, तुम तो दिन भर केवल कीर्तन करते रहते हो, न कुछ काम करते हो, तो तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा? तुम्हारा परिवार मेंटेन कैसे होगा? तुम एक गृहस्थ हो और तुम केवल हरिनाम करते रहते हो, कोई काम काज नहीं करते हो, तुम्हारा परिवार मेंटेन कैसे होगा? हम सभी जैसे गृहस्थ भक्त यही सोचते हैं, अरे इस्कॉन में जुड़ जाए, हरे कृष्ण करते रहेंगे, सब नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? श्रीवास पंडित प्रभु के लीला के माध्यम से महाप्रभु गृहस्थ भक्तों को यह शिक्षा दिए। श्रीवास पंडित प्रभु को जब ऐसा कहा तो श्रीवास पंडित प्रभु ने महाप्रभु को क्या कहा कि प्रभु, उन्होंने क्या कहा? एक बात ताली मारा। महाप्रभु दोबारा पूछे, अरे मैं जो पूछ रहा हूँ इसका उत्तर बताओ कि अगर तुम कोई कामकाज नहीं करोगे तो तुम्हारा परिवार मेंटेन कैसे होगा? दूसरा ताली बजाया श्रीवास पंडित। फिर तीसरी बार पूछा तो तीसरा ताली बजाया। महाप्रभु ने पूछा, इसका मतलब मैंने तुम्हें पूछा तुम्हारा कैसे परिवार मेंटेन होगा, तो तुमने 3 ताली बजाया, इसका मतलब क्या है? श्रीवास पंडित प्रभु ने कहा कि प्रभु, अगर मुझे कुछ न मिले उपवास करूंगा। पहला ताली मीन्स फास्टिंग रहूंगा, फास्टिंग करूंगा। अगर खाना पीना कुछ ना मिले फास्टिंग करूंगा। तो दूसरा ताली का मतलब दूसरा दिन भी फास्टिंग करूंगा। और तीसरा का मतलब अगर तीसरे दिन भी कुछ ना मिले, गंगा है जाके डूब जाऊंगा। यह कहा। इसके माध्यम से महाप्रभु यह समझाना चाहा कि जिनको भगवान और भगवान के दिव्य नाम पर पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा है, तो श्रीवास पंडित जब ऐसे कहा तो महाप्रभु ने कहा कि श्रीवास, आज मैं कहता हूँ अगर लक्ष्मी जी को कभी भीख मांगना पड़ सकता है, तुम्हारे घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। यह कहा श्रीवास पंडित को। हो सकता है इन फ्यूचर को भी लक्ष्मी जी को भी भीख मांगना पड़े, पर तुम्हारे घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। यह महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को वरदान। इसके पीछे और भी कारण है जो हमारे पूर्व आचार्यों ने एक्सप्लेन किया है, अपने टीका में वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर सुंदर लीला यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और श्रीवास पंडित थे। हमारे पास उतना समय नहीं है पूरा, तो 10 दिन तक श्रीवास पंडित प्रभु और महाप्रभु की लीला को हम सुनते रहे तो 10 दिन बीत जाएगा तो भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बहुत लीलाएं हैं महाप्रभु और श्रीवास पंडित प्रभु के। इससे महाप्रभु यह शिक्षा दिए, जिनकी श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा है भगवान में और भगवान के दिव्य नाम में जो अभिन्न है भगवान से, उनका सारे जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। जो उस समय समाज के लोग श्रीवास पंडित की निंदा करते थे कि ये बेटा भिखारी, घर में भात नहीं है और रात भर चिल्लाता रहता है, राजा के पास कंप्लेन करते थे कि ये लोग हमें सोने नहीं देता है, चिल्लाता रहता है, कीर्तन करता रहता है, घर में खाने का कुछ नहीं होता, भूख के मारे में, भूख के पीड़ा से ये चिल्लाता रहता है, ऐसा कंप्लेन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये क्या, अगर लक्ष्मी जी को भी मांगना पड़े पर तुम्हारे घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। इस प्रकार से भक्तों को भगवान ने यह शिक्षा दे रहे कि हमारे भगवान के प्रति, भगवान के दिव्य नाम के प्रति ऐसे पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। इस लीला था। तो इसके बाद हम दर्शन के लिए कहाँ चलेंगे प्रभु? भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म आविर्भाव स्थान योगपीठ। जैसे ब्रज धामे योगपीठ सुंदर, ऐसे नवतर द्वीपे योगपीठ सुमधुर, ऐसे नवद्वीप धाम महात्मा में कहा गया। जिस प्रकार
ब्रज में वृंदावन में योगपीठ कौन सा है? गोविंद देव जी के मंदिर जैसे सुंदर है, ऐसे ही नवद्वीप धाम में योगपीठ इतना ही वैसे ही मधुर और सुंदर है। और चैतन्य महाप्रभु के वो आविर्भाव स्थान हम दर्शन करेंगे। वहाँ पे ये नवद्वीप धाम की महिमा, जब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को नवद्वीप धाम परिक्रमा करवाया तो श्रील जीव गोस्वामी जी तो सिद्ध पुरुष थे और स्वयं नित्यानंद भगवान थे। आज अभी जो हमने भजन गाया अभी कथा से पहले, जिसमें हमने अभी अभी गाया गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला से जाए ब्रजेंद्र सुतपा। गौरांगेर मधुर लीला यार करने प्रवेशिला, जिनके कान में प्रवेश करेगा गौरांग महाप्रभु के ये मधुर लीलाएं, वो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के पास जाएगा, यानी भगवत धाम में तो भगवान के जो नित्य पार्षद बनकर उनकी सेवा में नियोजित हो पाएंगे। यदि गौर न हो तो गौरांग महाप्रभु के बिना भगवान राधा कृष्ण को समझना तथा उनको उनकी कृपा प्राप्त करना असंभव है। तो गौरांग महाप्रभु के मधुर लीलाएं जीव गोस्वामी दर्शन किए जब नित्यानंद प्रभु उनको यह नवद्वीप धाम परिक्रमा करवाए। जीव गोस्वामी को जब नित्यानंद प्रभु योगपीठ में लाए थे तो उन्होंने दर्शन किया किस प्रकार से। ये जब श्रीवास संगम में लाए थे, जीव गोस्वामी देख रहे किस प्रकार नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, ये सभी नित्य कीर्तन ये पूर्ण आंखों से ये दर्शन कर रहे थे। और ऐसे करते करते ऐसे पश्चाताप करते हुए जीव गोस्वामी बेहोश हो गए थे कि मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ उस समय, मैं क्यों ऐसा कीर्तन आस्वादन नहीं कर पाया। यह सोचते हुए जीव गोस्वामी बेहोश हो गए। नित्यानंद को स्पर्श करके फिर से उनको होश में लाए। ये पूरा ये नवद्वीप मंडल जीव गोस्वामी जी को उन्होंने परिक्रमा करवाया। उसके बाद जीव गोस्वामी जी को वृंदावन भेज दिए नित्यानंद को। अब उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज, इन तीनों को लेकर नवद्वीप मंडल परिक्रमा करवाए थे ईशान ठाकुर। तो इन दोनों के माध्यम से नवद्वीप महिमा का जो हम कथा आज हमें प्राप्त हो रहे हैं, हम सुन रहे, ये सोर्स ये जगह है। एक है ईशान ठाकुर और दूसरा है नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी। इनके द्वारा वर्णित स्वयं नित्यानंद प्रभु समझा दिखाया ये जगह ये है, महाप्रभु ये लीला किया यहाँ पे, जीव गोस्वामी को बताते जा रहे हैं। वो वर्णन जो भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको संकलन किया। और दूसरा सोर्स है कि जहाँ जब ईशान ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र, इन तीनों को लेकर जब नवद्वीप परिक्रमा करवाया। एक ईशान ठाकुर एक सोर्स है और नित्यानंद प्रभु, यहाँ से नवद्वीप महात्मा को हमें प्राप्त होता है। चलो तो हम योगपीठ दर्शन करेंगे जहाँ चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थान, वही नीम वृक्ष अभी भी विराजमान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुए। वहाँ पर और भी दर्शनीय जगह है। वहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के भजन कुटीर है, दर्शन करेंगे। गौरांग महाप्रभु की विग्रह है और श्री राधा कृष्ण, वहाँ नरसिंह देव की मंदिर भी है, दर्शन करेंगे योगपीठ में। शालिग्राम है। और वहाँ से हम मुरारी गुप्त प्रभु के घर चलेंगे। मुरारी गुप्त प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षदों में से एक है। योगपीठ का विस्तार कथा टाइम नहीं है, हम कभी और करेंगे योगपीठ के जो डिटेल कथा।
अभी आप सेवा संगम में बैठ गए तो यहाँ पे टाइम चला गया। तो योगपीठ का अगर एक एक बेस करने जाएंगे तो उसका एक एक डिटेलिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, मुरारी गुप्ता प्रभु के घर, वहाँ मुरारी गुप्ता प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षदों में से एक है। ठीक है, वे हनुमान जी के अवतार है। गौर लीला में मुरारी गुप्ता प्रभु जो त्रेता युग में हनुमान जी थे, उन्हीं के अवतार है मुरारी गुप्ता प्रभु। तो इसीलिए वे भगवान श्री राम के भक्त थे, भगवान श्री राम के आराधना करते थे। जब गौरांग महाप्रभु यहाँ आविर्भूत हुए, उससे पहले से ही मुरारी गुप्ता प्रभु थे और भगवान रघुनाथ जी की आराधना करते थे। वह चैतन्य महाप्रभु कैसे मुरारी गुप्ता प्रभु को भगवान गौरांग महाप्रभु, यह बहुत सुंदर लीला है। उन्होंने मुरारी गुप्ता प्रभु को यह किया कि मैं स्वयं राम मैं ही हूँ। ये बहुत सुंदर लीला है मुरारी गुप्ता प्रभु के। एक दिन मुरारी गुप्ता प्रभु भाव आवेश में, प्रेम आवेश में भगवान श्री राम को भोग अर्पित कर रहे थे। चावल जो भोग चढ़ाया था हाथ में लेकर भगवान श्री राम को ऐसे फेंक फेंक के खिला रहे थे भगवान राम को, भाव आवेश में, प्रेम आवेश में। और चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे भाव प्रेम पूरे रात भर भाव प्रेम आवेश में मुरारी गुप्ता प्रभु भगवान को खिलाया। अगले दिन एक्चुअली मुरारी गुप्ता प्रभु उनका जो मतलब वृत्ति में, पैसे में एक वैद्य थे, वैद्य जी थे, डॉक्टर थे। तो अगले दिन पूरे रात भावावेश में उन्होंने भगवान राम को चावल खिलाया। और अगले दिन सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता प्रभु के घर पर आए, आकर कहा कि वैद्य जी मेरा बहुत एसिडिटी हो रहा है, बहुत एसिडिटी हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, दवाई चाहिए। बोला एसिडिटी कैसे, क्या? बोला अरे कल पूरा रात तुम मेरे को इतना खिलाया, मैंने खा खा के मेरा एसिडिटी हो गया। तो क्या? बोले कल तुम पूरा रात भर खिलाया ना मेरे को। तो मुरारी गुप्ता प्रभु को होश आया। और तब गौरांग महाप्रभु, मैंने जस्ट एक दो सेंटेंस में बता रहा हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता प्रभु को उस रूप में दर्शन दिया कि स्वयं राम और गौरांग महाप्रभु एक ही है। उसके बाद ये गौरांग महाप्रभु के पहले उतना अट्रैक्टेड नहीं थे गौरांग महाप्रभु के प्रति, उसके बाद गौरांग महाप्रभु के प्रति मुरारी गुप्ता प्रभु अट्रैक्टेड हुए। तो ये हनुमान जी के अवतार है, उनके घर यहाँ पास में, इधर से हम या जो अगर योग वहाँ जाएंगे, मासीबाड़ी जाएंगे क्या? मासीबाड़ी में जाएंगे तो पहले हम मासीबाड़ी जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के मासीबाड़ी, जहाँ वहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भजन कुटीर, गौर किशोर दास जी महाराज के समाधि, भक्तिनाथ ठाकुर के समाधि, और राधा कुंड, श्याम कुंड और वहाँ का मंदिर, ये दर्शन करके हम मुरारी गुप्ता प्रभु के घर होते हुए फिर योगपीठ में जाएंगे। और योगपीठ से हम दर्शन करके रिक्शा करके फिर इस्कॉन मंदिर वापस जाएंगे। संकीर्तन करते हैं, पैदल संकीर्तन करते हैं। हाँ, पैदल संकीर्तन के साथ भी जा सकते हैं। तो अभी टाइम कितना है? प्रसाद आ गया या मैं कथा को कंटिन्यू रखूँ? तो चलो 10-15 मिनट और कर लें। ओके। तो जब तक प्रसाद हमारे प्रसाद नहीं आ जाते, आ गया नहीं, अंधेरा हो जाएगा, वो सब जाएगा, वो अंधेरा से जाना पैदल से वो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जल्दी अंधेरा होता है। तो यहाँ पर हम आए हैं अपने श्रद्धा के अनुसार तथा ग्रुप के तरफ से, कैसे भी हो मंदिर में सेवा, कुछ सेवा के लिए आप योगदान दीजिए यहाँ पर।
महाराज ने मेरे को कहा था यहाँ कुछ कार्य काम चल रहा है, जो जैसे भी जितना कर सके। अद्वैत भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे भी अगर आप जैसे सहयोग दे सके देना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वैष्णव के कृपा के बिना हम भगवत कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, हरे कृष्ण।